स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द चेंजिंग इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे 1971 और 72 में। उस समय हमारा जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था तीनों सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, उसको वी शैल हैव कंपैरेटिव स्टडी। तो वी शैल डिस्कस दैट इन 1971 the percentage GDP was about 40%, 45% from primary sector। मतलब 73, 71, 72 में हमारा प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना था? वो 45% था। मतलब टोटल इनकम का 45% इनकम कहाँ से आया? प्राइमरी सेक्टर से। लेकिन बाद में सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, टर्शियरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट हुआ और जीडीपी में सेकेंडरी और टर्शियरी गॉट ए क्वांटम जंप। आप देख सकते हैं इन 2012 एंड 11 द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज ओनली अबाउट 15%। टोटल 2011 और 12 में टोटल जीडीपी का केवल 15% ही आता था इनकम प्राइमरी सेक्टर का, और अबाउट 30% सेकेंडरी सेक्टर, 35% और 50% इनकम कहाँ से आता था? फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर। 50% ऑफ आवर इनकम केम फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर, 35% फ्रॉम secondary sector and only 15% from 15% from primary sector। तो इसमें ये पढ़े कि टर्शियरी सेक्टर डेवलप हुआ। टर्शियरी सेक्टर पहले बहुत ही कम था, अबाउट 30% था, और वह 50% हो गया। क्यों टर्शियरी सेक्टर क्यों पढ़ा, उसका पहले सबसे पहले स्टडी करें। 4 रीजन रहा पढ़ने का। टर्शियरी सेक्टर के डेवलपमेंट होने के 4 रीजन थे। पहला रीजन क्या था? गवर्नमेंट के कई जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट था डेवलपमेंट के लिए, जो बेसिक सर्विस था उसका गवर्नमेंट डेवलपमेंट किया, जैसे स्कूलिंग, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। यह दिस इज प्राइमरी, दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट। तो जब इसका डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, तो टर्शियरी अपने आप डेवलप हो गया। मतलब टर्शियरी सेक्टर वह बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा किया। इसे गवर्नमेंट के को मजबूरी हो गया कि टर्शियरी सेक्टर को डेवलप करें, और इसे टर्शियरी सेक्टर डेवलप हुआ। फर्स्ट कॉज। सेकेंड कॉज क्या था? प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर जो वो भी कुछ डेवलप हुआ, तो प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर से भी टर्शियरी सेक्टर को हेल्प मिला। जैसे जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलप हुआ, टर्शियरी सेक्टर डेवलप हुआ। फार्मर के पास एक्स्ट्रा पैसा हुआ, बैंक में जमा किया, टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्री डेवलप हुआ, बैंकिंग, इंश्योरेंस डेवलप हुआ, इससे भी टर्शियरी सेक्टर को फायदा हुआ। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बढ़ने से भी टर्शियरी सेक्टर बढ़ा। थर्ड कॉज क्या रहा? लेवल ऑफ इनकम। पीपल का जो इनकम था वह बढ़ा। जैसे पीपल का इनकम बढ़ा, पीपल अधिक सर्विस को एंजॉय करने लगे, यूज करने लगे। पीपल लोग, जैसे मान लो इनकम बढ़ा, कोई कार खरीदा तो एक ड्राइवर रखेगा, एक जॉब क्रिएट हुआ। अधिक से अधिक जो है हॉस्पिटल्स बनेंगे, उसमें जॉब क्रिएट हुआ। तो इनकम बढ़ने के साथ लोग मोबाइल या कपड़ा अधिक रखा, बिल्डिंग बनवाया, तो इस सब से भी टर्शियरी सेक्टर डेवलप हुआ। बैंकिंग में पैसा जमा किया, इंश्योरेंस किया, अपने आप टर्शियरी। तो इनकम बढ़ने से भी टर्शियरी सेक्टर डेवलप हुआ। और फोर्थ क्या था? टेक्नोलॉजी। यस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज वेरी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुआ, कंप्यूटर्स आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, इसे टर्शियरी सेक्टर आज बहुत से लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वर्क करते हैं। तो यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह टर्शियरी सेक्टर डेवलप हुआ।
ये अलग बात है कि टर्शियरी सेक्टर में अलग अलग लेवल है। टर्शियरी सेक्टर में कुछ ऐसे सर्विसेज हाई स्किल है, उसमें काम करने वाला का पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है। एक टर्शियरी सेक्टर में कोई लो स्किल भी कई काम है, लो स्किल का इनके जैसे मान लो कि कारपेंटर्स हो गया, उसका बहुत कम जो है सो ये हो गया, या जो है सो बहुत से ऐसे लेबर हो गए जो काम, वेंडर्स हो गए हैं, हॉकर्स हो गए, ये भी टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, इनका इनकम बहुत लो है। तो कुछ लो इनकम वाला भी है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर में जो हाई स्किल है उनका इनकम बहुत ज़्यादा है, इसे टर्शियरी सेक्टर को हेल्प हुआ। लेकिन अब पढ़ें कि व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देने में किसका कितना जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे अधिक लोग नौकरी किस सेक्टर में करते हैं, इसको हम लोग पढ़ें। विच सेक्टर गिव्स मोस्ट ऑफ द जॉब्स ऑफ आवर टू आवर पीपुल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इसमें यह जॉब एम्प्लॉयमेंट के रूप में है। तो 1971 72 में 71 है, 1972 73 है। 72 73 में about 75% people were working in प्राइमरी सेक्टर, 75%, और बाकी 25% में ही दोनों सेक्टर था, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर। मतलब 75% लोग काम करते थे प्राइमरी सेक्टर में, उनका लाइवलीहुड मिलता था कहाँ से, प्राइमरी। कब? 71 72 73 में। लेकिन 2011-12 में यह भी चेंज हुआ, 2011-12 में 50% हो गया। मतलब 50% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, तो 50% भी ज़्यादा हुआ। 50% मतलब दोनों सेक्टर मिलाकर लोग 50% लोग काम करते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी दोनों मिलाकर लोग 50% है, और अकेले प्राइमरी सेक्टर में 50% लोग काम करते हैं। मतलब हम लोग मिला क्या कि अधिक लोग आज भी काम कहाँ करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। इनकम कम है प्राइमरी सेक्टर में, लगभग 15 से 20% लोग परसेंट ही इनकम है प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन लोग अधिक कहाँ काम करते हैं, प्राइमरी में। इनकम कम है, ओनली 15 to 20% इनकम है, लेकिन लोग अधिक प्राइमरी सेक्टर में है। तो यह क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में इनकम तो बढ़ा, 9 टाइम्स बड़ा प्रोडक्शन बढ़ा सेकेंडरी में, 9 गुना है, 9 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ा सेकेंडरी में, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी कितना हुआ, 3 टाइम्स। जैसे मान लो पहले वहाँ पर 10% थे, 10 रुपीज़ था इनकम, 90 रुपीज़ इनकम हो गया, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी केवल 3 टाइम्स बढ़े। से पहले 5 आदमी थे, 3 गुना 15 लोग काम करते थे। मतलब जो इनकम का रेशियो और जॉब अपॉर्चुनिटी का रेशियो सेम नहीं रहा, इनकम कई गुना बढ़ा, 9 टाइम्स बढ़ा, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी का जो रेट था वो बहुत ही स्लो था, केवल 3 टाइम्स, 3 गुना ही बढ़ा, और इससे 3 गुना लोग ही अधिक काम किए, जबकि इनकम 9 गुना बढ़ा। इसी तरह टर्शियरी सेक्टर में इनकम 14 टाइम्स बढ़ा, इन टर्शियरी सेक्टर इनकम बिकेम 14 टाइम्स मोर, 14 गुना अधिक हुआ, लेकिन उसमें काम जो है सो केवल 5%, 5 गुना ही बढ़ा। जॉब अपॉर्चुनिटी 5 टाइम्स केवल बढ़ा, लेकिन इनकम 14 टाइम्स बढ़ा। तो इस तरह जितना इस हिसाब से इनकम आया सेकेंडरी और टर्शियरी में, हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हुआ। इसका मतलब आज भी लोग हमारे कहाँ काम करते हैं, अधिक प्राइवेट सेक्टर में, और इनकम कम है। इनकम केवल कोई चाहता है इनकम कम हो, कोई नहीं चाहता है इनकम कम हो। कहने का मतलब क्या है, लोग को मजबूरी है प्राइवेट सेक्टर में काम करना। जैसे ही उनको सेकेंड टर्शियरी सेक्टर में काम मिलता है चले जाते हैं, जब तक काम नहीं है। मतलब प्राइमरी में लोग अधिक हैं, इनकम कम है, इसी को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। व्हेन people more than required people are working, that is called disguised unemployment. Even some people are removed, लोगों को कुछ काम से हटा दे तो भी प्रोडक्शन इफेक्टेड नहीं होता है। एक जैसे दुकान से एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई दुकान है या कोई खेत है, खेत में केवल 2 आदमी का काम है और उस पर 5 आदमी काम कर रहे हैं, क्योंकि काम है नहीं। जैसे ही काम मिलेगा 3 आदमी चले जाएंगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, 2 आदमी काम करेगा। एक्स्ट्रा आदमी जब काम करते हैं उसी को कहते हैं जैसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। या मान लो कि शॉप पर 2 आदमी का ही ड्यूटी है, डेली का सेलिंग कितना है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन उसके 2 आदमी और 2 भाई और बड़े हो गए काम करने के लायक, वो भी आकर उसी में काम कर रहे हैं। बाहर से लगता है कि चारों भाई काम करते हैं, लेकिन काम केवल 2 ही आदमी का, 2 आदमी एक्स्ट्रा है। 2 आदमी को हटा देने पर भी इनकम उतना ही रहेगा, क्योंकि 2 आदमी का ही काम है।
दिस इज कॉल्ड, बाहर से लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिसको कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। बेरोजगारी है लेकिन छिपा है। बाहर से लगता है कि ऑल 4 आर वर्किंग, लेकिन एक्चुअली 2 पर्सन्स आर अनएम्प्लॉयमेंट, 2 आदमी एक्स्ट्रा है, 2 आदमी अनएम्प्लॉयड है। तो इस तरह की सिचुएशन को जब मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपुल आर वर्किंग एंड इवन इफ सम पीपुल आर रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क, द प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक you very much. Later we shall discuss in the next video.